स्लाइसिंग वाला टॉपिक हमारा हो गया था स्ट्रिंग्स का। इसके बाद हम कंटिन्यू करें तो एक दो और हम ऑपरेटर हैं स्ट्रिंग के, जो कि मेंबरशिप ऑपरेटर है। ये में भी हम शायद पहली बार पढ़ रहे हैं, बट एक बार तो हम पढ़ ही चुके हैं स्ट्रिंग के साथ, तो इसको बट क्विक रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, जो एक स्पेसिफिक फीचर है स्ट्रिंग का, उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेन फंक्शन के बारे में अगर हम पढ़ें, फंक्शन का नाम है लेन, लेंथ बोलते हैं इसको। इस फंक्शन का यूज हम कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालने के लिए, है ना। जैसे कि अब मैं बोलूँ कि हेलो प्रियंका, इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है। तो क्विकली मैं बता देता हूँ, अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया है प्रियंका, हमने हमने बस स्लाइसिंग वाले का बताया है कि ये हमने कल पढ़ लिया था लास्ट वाली क्लास में, कल मतलब। और स्लाइसिंग हमको आ गई थी। अब हम जो अगला टॉपिक पढ़ रहे थे, लेंथ नाम का एक फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए स्ट्रिंग। अब मैं बोलूँ इसके अंदर कितने कैरेक्टर है। गुड इवनिंग सर। सॉरी सर, वो लेट हो गया। एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है इस टाइम, तो कनेक्ट नहीं हो पाता। बताइए क्या था। हाँ। सो लेंथ अगर हम निकालें इसकी, तो भाई एक, दो, तीन, चार, पाँच, है ना। अभी तो क्या स्ट्रिंग छोटी थी तो हमने गिन ली, लेंथ निकालने के लिए हमने इजीली उसको गिन लिया। अब इधर मान लो मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा कैरेक्टर डाल देता हूँ। अब मैं बताऊँ लेंथ, बताओ इसकी कितनी है। फिर इसके तो वर्ड्स काउंट करने पड़ेंगे फिर। हाँ, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क भी है हमको, है ना। तो सिंपली ये चीज़ थोड़ा इजीली करने के लिए जो है मैं यूज़ कर सकता हूँ लेन फंक्शन का। लेन फंक्शन क्या करता है, इसको कोई भी स्ट्रिंग दे दो। विराट, हम बस लेन फंक्शन के बारे में पढ़ ही रहे हैं। जैसे कि प्रिंट फंक्शन क्या करता है, कुछ भी डेटा दे दो उसको प्रिंट करा देता है। इसी तरह से लेन फंक्शन है, उसको एक स्ट्रिंग दे दो, वो उसकी लेंथ बता देता है कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं। अभी मैं डायरेक्टली इसको रन करूंगा तो भाई ये कुछ प्रिंट नहीं करेगा, है ना, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ये मे बी कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। अब ठीक है। अरे अगर मेरे को प्रिंट कराना है तो यही चीज़ मेरे को प्रिंट के अंदर लिखनी पड़ेगी कि भाई प्रिंट के अंदर लिख दिया लेंथ का आउटपुट। अब स्टार्ट करते हैं छोटी सी स्ट्रिंग से। जैसे कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर है, 5 कैरेक्टर है, तो ये जो है प्रिंट करेगा 5। अभी इसके अंदर कितने कैरेक्टर है, 6 कैरेक्टर सिक्स। है ना। तो ये जो है पाँच। एक, अभी 6 हो गया प्रियंका, स्पेस भी है ना। हाँ, स्पेस है सर। तो ये जो है हमारा 6 प्रिंट कर देगा। तो लेन फंक्शन जो है वो क्या करता है, हमेशा हमारी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। इसमें मैं कितना ही बड़ा लिख दूँ, कुछ भी कैरेक्टर से मिक्स्ड हो, कैसे भी स्ट्रिंग हो, ये बता देगा इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं। जैसे ये वाली 65 कैरेक्टर्स की हमारी स्ट्रिंग है। इसको ज़रूरी नहीं है सिर्फ प्रिंट ही हम करा रहे हैं, हम किसी वेरिएबल में भी डाल सकते हैं अगर हमको फर्दर यूज़ करनी है। तो लेट्स से मैंने लिखा a बराबर लेंथ ऑफ हेलो स्पेस। अब a की वैल्यू हो जाएगी 6, जो लेंथ फंक्शन ने बताया उसकी लेंथ। तो ये छोटी सी जानकारी हमको ज़रूरी थी, इससे पहले हम स्ट्रिंग्स में आगे बढ़े, कि लेंथ फंक्शन क्या करता है। वी कैन गेट द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग यूजिंग द लेंथ फंक्शन। इतना ही काम था इसका। उसके बाद यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर काम करता है, जो हमारी हेल्प करता है एक छोटी या एक सिंगल स्ट्रिंग को ढूंढने का, एक सिंगल कैरेक्टर को ढूंढने का एक बड़ी स्ट्रिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल अब मेरी जो है वो स्ट्रिंग काफ़ी ईजी सी ली है मैंने यहाँ पे एग्जांपल में। एक वेरिएबल है माई स्ट्रिंग नाम से, जिसके अंदर
एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मैं बोलूँ इस स्ट्रिंग के अंदर एक्स आता है कि नहीं आता है, अपन कैसे चेक करेंगे भाई, ये एक्स नहीं है, ये भी एक्स नहीं है, एक भी एक्स नहीं है, तो अपन क्या बोल देंगे भाई नहीं आता एक्स। तो कुछ यही काम जो है मेंबरशिप ऑपरेटर करता है स्ट्रिंग के ऊपर, यानी कि इन ऑपरेटर करता है। मैं इसको या तो एक कैरेक्टर दे दूं या फिर एक ग्रुप मिला के दे दूं। अगर ये पार्ट इस स्ट्रिंग के अंदर आएगा तब ये रिटर्न करेगा ट्रू। यानी कि अभी मैं बोलता हूँ हेलो इन माई स्ट्रिंग, तो ये तो वो स्ट्रिंग है जिसको मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, और ये वो स्ट्रिंग है जिसके अंदर ढूंढना चाह रहा हूँ। तो क्या इस स्ट्रिंग के अंदर हेलो आता है कहीं? भाई हेलो है ना इसके अंदर, यस सर। तो ये जो है यहाँ पे दे देगा ट्रू। तो ये एक बार फिर से बताएंगे वाला जो आप बता रहे हो। हाँ, जैसे कि छोटे से शुरू करते हैं ना, ए बराबर माई नेम इज रुपिन। अब ए के अंदर एक्स है कि नहीं कैसे पता लगाएंगे? नॉर्मली तो वही पूरा तरीका फॉलो तो करना नहीं है, पड़ेगा। इसके अंदर तो नहीं है एक्स। हाँ नहीं है ना, लेकिन ढूंढा कैसे हमने भाई, एक एक को चेक कर लिया। तो यही चीज पाइथन में करने के लिए हम यूज करते हैं इन ऑपरेटर का, जो कि ये बताता है कि कोई भी एक वैल्यू दूसरी वैल्यू के अंदर है कि नहीं, बेसिकली लेफ्ट साइड वाली वैल्यू राइट वाली के अंदर है कि नहीं। तो जैसे मैं सिर्फ एक कैरेक्टर ढूंढना चाह रहा हूँ एक्स, एक्स इन ए, तो अगर ये होगा तो ये हमको प्रिंट करा देते ताकि दिख जाए ना। अगर जो एक्स है लेफ्ट साइड वाली स्ट्रिंग अगर वो राइट साइड वाले के अंदर होगी तब तो ये ट्रू देगा। क्या एक्स ए के अंदर है? नहीं सर, नहीं है। नो। जब नहीं होता है तो फॉल्स देता है आउटपुट में, फॉल्स आ गया है ना। और अब अगर मैं बोलूं कि एन है क्या ऊपर वाली स्ट्रिंग में, हाँ सर, है है ना, ट्रू। तो ये ट्रू देगा। विजय, हमने मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ा है स्ट्रिंग के ऊपर कैसे काम करता है, जो एक छोटी स्ट्रिंग को एक बड़ी स्ट्रिंग में ढूंढने का काम करता है। जैसे कि मैंने बोला एन इन ए, तो क्या बड़ी वाली स्ट्रिंग के अंदर एन आता है? भाई एन है, तो वो ट्रू प्रिंट ट्रू वापस भेजता है, अदरवाइज फॉल्स। और अगर मैं लिख दूं अब ये वाला एन है क्या ऊपर वाली स्ट्रिंग में, तो फॉल्स नहीं है सर ये। हाँ क्योंकि छोटा है ना, बड़ा नहीं है, तो अभी आएगा फॉल्स। और अगर मैं इसकी जगह खाली जगह रख दूं, तो खाली स्पेस रख दूं, तो सर ये भी है, ट्रू ये आएगा। ट्रू आएगा, क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर माना जाता है पाइथन के अंदर, और यहाँ पे स्पेस आता है। तो ये है इन ऑपरेटर, ये है सिंगल सिंगल वैल्यूज के साथ हमने इसको डील किया। बट इन ऑपरेटर जो है वो थोड़ी बड़ी वैल्यू के साथ भी काम कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया इज इन ए, तो क्या मेरी जो स्ट्रिंग है इसके अंदर इज आता है? भाई इस स्ट्रिंग के पास इज आता है, ठीक है, तो ये ट्रू भेज देगा। अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो ट्रू हो गया, ठीक है। ये यूजुअली हमारा हेल्प करता है सर इनको मेंबरशिप ऑपरेटर बोलेंगे ना। हाँ इसको मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं, क्योंकि ये हेल्प करता है मेंबर बताने में कि भाई मेंबर है कि नहीं वो किसी दूसरे स्ट्रिंग का। जैसे मान लो ये मैंने कॉपी कर लिया ना, और ये है मेरी बड़ी सारी स्ट्रिंग, ठीक है, ये मेरी बड़ी सारी स्ट्रिंग है। अब बताओ, मेरे को ये चेक करना है इस पूरे के अंदर ऑपरेटर्स है कि नहीं। तो यूजुअली तो डिफिकल्ट होता है ढूंढना भाई, ये
ऑपरेटर लिख रहा है ना कि ऑपरेटर्स है, एस नहीं है इसमें, तो ये भी मैच नहीं हुआ। इसी तरह से पूरी स्ट्रिंग में कहीं भी होता ही नहीं है। लेट्स से वो ये रहा है ना, एक बार है ऑपरेटर्स। तो इन ऑपरेटर ये चीज़ ढूंढने में हेल्प करता है, आपको पूरी की पूरी नहीं देखनी पड़ती। अगर मान लो ऐसे तो 10 पन्नों की बड़ी सारी फाइल है, उसके अंदर आपको देखना है कोई वर्ड है कि नहीं है, तो वो इन ऑपरेटर इजीली चेक कर देगा। अगर मैं बोलूँगा ऑपरेटर्स इन ए, अब वो ट्रू बोलेगा क्योंकि भाई है उसके पास। कहाँ पे है वो तो वी एस कोड ने बता ही दिया, ये रहा। कहाँ पे है, थोड़ा इधर चल के ना, ये रहा। अगर मैं बोलूँ विपिन इन ए, तो क्या इस स्ट्रिंग में विपिन है कहीं भी? हम ढूंढ के देख सकते हैं, इस नहीं स्ट्रिंग में नहीं सर। कहीं भी विपिन नहीं है। ठीक है, तो अब वो क्या देगा? फॉल्स देगा। और तो ये था मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, इन ये चेक करता है लेफ्ट वाली वैल्यू राइट साइड वाले के अंदर है कि नहीं है। यहाँ जो एग्जांपल लिया हमने बहुत बेसिक लिया है कि इस स्ट्रिंग के अंदर छोटी सी स्ट्रिंग में हेलो ढूंढ रहे हैं हम, है ना। फिर बात आई स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की। तो एक स्ट्रिंग जो होती है उसके एक एक इंडेक्स वैल्यू किसको पता है क्या होती है? सर 0 1 2 3 से शुरू होती है ना। यस। तो अगर मैं बात करूं इस सिनेरियो में, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है हेलो, इसमें एच की जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 है, इस वाले ई की 1 है, इसकी 2 है। इस तरह से 0 से स्टार्ट होके एंड तक चलती जाती है, इसको हम इंडेक्स वैल्यूज बोलते हैं। इंडेक्स वैल्यूज के थ्रू जो है मैं कोई भी एक एक कैरेक्टर एक्सप्लोर कर सकता हूँ मेरी स्ट्रिंग का। फॉर एग्जांपल हेलो नाम की मेरी स्ट्रिंग है, और अगर मैंने लिखा ए, अगेन कैपिटल ब्रैकेट का हम यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का ये चीज फैच करने के लिए। अभी मैंने डाला 2, तो वो अपने हिसाब से देखिएगा कि 2 के ऊपर कौन सा कैरेक्टर आता है। 0 पे एच है, एल। हाँ, 1 पे ये है, 2 पे एल आ रहा है, तो वो अब मेरे को एल प्रिंट करा देगा। ये था इंडेक्स वैल्यू से वैल्यू एक्सेस करना। लेकिन कुछ डेटा टाइप में क्या है, इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से हम वैल्यूज बदल सकते हैं। लेट्स से मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया वैलो, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि अब ए के 0 इंडेक्स पे जो भी कोई वैल्यू थी वो बदल जाए हेलो से, यानी कि एच से। नॉर्मली गलत नहीं किया मैंने कुछ भी, हम यही करते हैं सर। एक अगर मेरे पास बी कोई वैल्यू है 8 9 लगा लो, अगर मैंने बी के अंदर दोबारा 78 डाल दिया तो बी की वैल्यू बदल जाती है। लेकिन स्ट्रिंग के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मैं इसको चलाऊंगा तो मैं टेक्निकली 0 एलिमेंट पे जो भी कुछ था उसको बदलना चाह रहा हूँ एच के साथ में। अगर मैं इस चीज़ को रन करूँगा तो ये मुझको डायरेक्टली एरर देता है कि भैया ऐसी बात है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइन येट। इसका मतलब ये है कि एक बार जब आपने स्ट्रिंग बना दी, आप उसमें कभी भी बदलाव नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को, स्ट्रिंग्स की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी, कि स्ट्रिंग्स एक बार बनने के बाद बदली नहीं जा सकती। तो सर अगर मेरे को बदलना हो तो, जैसे ऐसा कुछ करना हो तो एक मिनट में, फिर अब सर मान लो मेरे को तो ये करना ही करना है, तो इसके जुगाड़ बहुत सारे हैं। हम नई स्ट्रिंग्स बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने ए को कैसे बनाया। अब यहाँ पे हमने स्लाइसिंग यूज की है, कोई बताएगा? अगर मैं हेलो पे स्लाइसिंग लगाता हूँ 1 और कोलन के बाद पीछे कुछ नहीं लिखता हूँ तो क्या आएगा? सर दोबारा बोलना एक बार। ई फोर, ये डब्ल्यू ई आएगा सर। यहाँ पे हम स्लाइसिंग लगा रहे हैं, है ना। ये मेरी स्ट्रिंग है और मैंने लिख दिया प्रिंट
AO1 कोलन। अब क्या प्रिंट होगा टर्मिनल में? ये जो स्लाइसिंग है ये कहाँ से कहाँ तक का डेटा निकालती है छोटी स्ट्रिंग बना के, डब्लू को छोड़कर सभी आएंगे है इसमें। ना? सिर्फ W को छोड़ के सब, यानी कि ELLO आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम जुगाड़ लगा सकते हैं, डायरेक्टली हम वैल्यू नहीं बदल सकते। यहाँ पे मैंने क्या किया, W को और ELLO को जोड़ दिया। W के साथ क्यों जोड़ा, H के साथ जोड़ूंगा ना। हाँ, H के साथ जो है मैंने सारे पीछे के पार्ट को जोड़ दिया और उसको दोबारा से A के अंदर डाल दिया। तो ये एक तरीका है अगर आप स्ट्रिंग को बदलना चाहो तो, बट ज़रूरत यूजुअली पड़ती है नहीं। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो हेलो आ जाएगा। ओह, इसको कमेंट नहीं किया क्योंकि वो एरर देता रहेगा। आ गया ना हेलो? जिसको ये वाला पार्ट में हल्का भी कंफ्यूजन है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस याद रखो स्ट्रिंग्स के डेटा को डायरेक्टली बदला नहीं जा सकता, इसलिए हम कुछ जुगाड़ पट्टी लगाते हैं, काट पीट के किसी और के साथ जोड़ दे ताकि वो जो चाहिए हमको वो डेटा मिल जाए। ठीक है विराट। फिर बारी आती है स्ट्रिंग मेथड्स की। अब मेथड होता क्या है पहले वो देखते हैं। जैसे कि हम बात करें अगर एक गाड़ी की, है ना, एक कार के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है कार की? भाई एक तो ब्रांड हो गया उसका, कलर हो गया उसका, है ना, प्राइस हो गया उसका, इंजन कौन सी कंपनी का है हो गया मान लो, या म्यूजिक आवाज। हाँ वही हेडलाइट लगा लो। ठीक है, ये सब है उसकी प्रॉपर्टीज कि भाई कार के पास है क्या क्या। दूसरी चीज आती है कार के फंक्शंस, गाड़ी करती क्या क्या है, भाई चलती है या दौड़ती है लगा लो, रन ऑन द स्ट्रीट। दूसरा काम क्या करती है, म्यूजिक प्ले कर सकती है। तीसरा काम क्या कर सकती है, लेट्स से लाइट ऑन कर सकती है। ठीक है, ये जो है, जो टास्क गाड़ी कर रही है, इन टास्क को हम बोलते हैं मेथड्स। मोटा मोटा कि क्या क्या जो है उसकी फंक्शनैलिटी है वो है हमारे मेथड्स। तो पाइथन में हर एक डेटा टाइप के कुछ ना कुछ मेथड हमको बना के दिए हुए हैं। अगर हम स्ट्रिंग्स की बात करें तो भाई स्ट्रिंग्स पे क्या क्या पॉसिबल मेथड हो सकते हैं कि सर एक तो कैरेक्टर चेंज लगा लो कि ये स्ट्रिंग जो है इसमें स्मॉल कैरेक्टर्स है, मेरे को सारे के सारे अपर केस में कन्वर्ट करने हो तो इस तरह से, या फिर सर सारे कैपिटल में हो और मेरे को स्मॉल में कन्वर्ट करने हो तो ऐसा कुछ करना हो, या मेरे को गिनना है इसके अंदर कितनी बार ओ है, इसके अंदर गिनना है कितनी बार एल है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है स्ट्रिंग्स के पास बने बनाए मेथड होते हैं, उनको धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। सो ए मेथड बेसिकली अच्छा, मेथड और फंक्शन में डेफिनेशन समझते हैं पहले। याद करो, रट लो या कुछ भी करो, फंक्शन वर्सेस मेथड। फंक्शंस आर इंडिपेंडेंट यूनिट। इंडिपेंडेंट यूनिट से हमारा सीधा सीधा मतलब है जैसे कि प्रिंट फंक्शन है ना, प्रिंट फंक्शन को किसी की जरूरत नहीं है, इसको कुछ दे रहे हो तो ठीक है, नहीं दे रहे हो तो ठीक है, ये काम करता है। तो ऐसे होते हैं फंक्शंस, जैसे प्रिंट हो गया, लेंथ फंक्शन हो गया, LEN हमने पढ़ा, INT नाम का फंक्शन था जो इंटीजर में कन्वर्ट करता था। ये सब होते हैं फंक्शंस। अगर मैं बात करूं मेथड्स की तो मेथड हमेशा डिपेंड करते हैं किसी न किसी डेटा टाइप पे। जैसे कि अभी हम स्ट्रिंग्स के मेथड पढ़ेंगे तो ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। और किसी भी मेथड को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ करोगे डॉट ऑपरेटर, यानी कि डॉट लगा के कॉल करोगे। जैसे कि ये तो बस थ्योरी है, पाइथन के पास बहुत सारे मेथड होते हैं, हमको भी पता है बहुत सारे होते हैं। दे आर यूज एज डॉट ऑपरेटर, ये क्लियर है कि डॉट ऑपरेटर लगाएंगे तभी हम कॉल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग है, ए बराबर माई नेम इज
विपिन, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रिंग है, यहाँ पे कुछ भी अनयूजुअल नहीं है। अगर मैं प्रिंट करता हूँ a डॉट अपर, सो ये पहचान होती है मेथड की। भाई है तो फंक्शन के जैसे सर, कॉल हो रहा है, अपर नाम लिया ब्रैकेट लग गया, ऐसे ही प्रिंट नाम लिया था ब्रैकेट लग जाता था, हो तो सेम ही रहा है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डॉट लग रहा है। तो बिना ए के ये फंक्शन होता ही नहीं, इसलिए इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लगा लो या फिर मेथड्स बोल लो। अभी के लिए इतना डिटेल में क्लास पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा, बट मेथड ये समझ लो इनको हमेशा कोई ना कोई चाहिए बुलाने के लिए। अब स्ट्रिंग्स के पास मोर देन लेट्स से 20 फंक्शंस है, उन्हीं में से एक जो है इसकी फंक्शनैलिटी है मेथड। तो ए के ऊपर मेरे को अप्लाई करना था, मैंने लिख दिया ए और डॉट के बाद मैंने लगाया अपर मेथड। अपर मेथड क्या करता है, जो भी कुछ मेरी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि एम है, वाई है, एन ए है, जो भी कुछ मेरे कैरेक्टर्स हैं, इन सब के सब कैरेक्टर्स को ये भाई साहब जो है कन्वर्ट कर देते हैं कैपिटल लेटर में। जैसे ये पूरा स्मॉल में है, अगर यहाँ रन करूँ तो कैपिटल में आ गया। थोड़ा सा क्लियर कि ये मेथड क्या कर रहा है जी सर। ना। अगला जो हमारा, अब ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं पता है, कोई भी मेथड एक्चुअल स्ट्रिंग को नहीं बदलता। देखो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट ए, तो सारा का सारा जो मेरा डेटा है वो मेरे को कैपिटल में तो मिल गया था, लेकिन एक्चुअल स्ट्रिंग मेरी नहीं बदली, जो थी वो की वो है। ये थोड़ी याद रखने वाली बात थी वैसे ना। अब अगर मैं कंटिन्यू करता हूँ, इसके थोड़ा और एग्जांपल तरीके से समझते हैं। लेट्स से अब मैंने एक स्ट्रिंग बनाई माई स्ट्रिंग नाम की। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ तो स्ट्रिंग भी है और यहाँ तो नंबर भी है, इसका तो समझ में आया, कैपिटल एच बना दिया, इसका क्या करेगा वो। तो जब भी हम ऐसा कुछ कन्वर्जन करते हैं जहाँ पे दूसरा पॉसिबल नहीं होता कन्वर्ट करना, तो वो उनको छोड़ देता है, यानी कि अब वो सिर्फ एच को कन्वर्ट कर देगा, ई को कन्वर्ट कर देगा, इस एल को कैपिटल में बना देगा, इसको भी, इस ओ को भी, 1 2 3 को कुछ नहीं करेगा। जैसे कि स्ट्रिंग बनाई माई स्ट्रिंग, इसके ऊपर मैंने अपर फंक्शन कॉल किया, अपर मेथड कॉल किया, और अपर मेथड कॉल करते ही इसका ऑटोमेटिकली कैपिटल में कन्वर्ट होकर न्यू स्ट्रिंग में सेव हो गया और न्यू स्ट्रिंग को जो है हमने प्रिंट करा दिया। तो हमको मिलेगा हेलो कैपिटल में 1 2 3 4 यूं का यूं। अपर मेथड समझने में कोई दिक्कत कि भाई ये क्या काम कर रहा है? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। दिक्कत तो बता देना ना। अब जैसे अपर केस है, इसी तरह से हमारे पास एक फंक्शन है लोअर केस, कि इसको स्ट्रिंग के ऊपर लगा दो तो वो सारी स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे h छोटा है, e छोटा है, l और o बड़ा है, तो अगर जब मैं ये मेथड अप्लाई करूंगा तो वो क्या करेगा, मेरी स्ट्रिंग को छोटा बना देगा। बना दिया। लोअर फंक्शन समझने में कोई दिक्कत, डॉट लोअर। देखो ये चीजें बनाई क्यों गई है, इनका बहुत स्पेसिफिक रीजन होता है। लेट से आप एक वेबसाइट बना रहे हो जिसमें आपको लॉगिन कराना है ना, या अकाउंट क्रिएट कराना है, तो अकाउंट क्रिएट करते टाइम आप यूजर नेम बनाते हो। भाई यूजर नेम हम बनाते हैं, इंस्टा पे भी अकाउंट बनाते हैं, कहीं भी बनाते हो, पूछता है वो यूजर नेम क्या रखना है। अब मान लो मैंने यूजर नेम नाम रखा विपिन, ठीक है, और आपने रख लिया वी आई छोटा, और मान लो फिर से पूरा लिख दिया। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, इसके अंदर आई कैपिटल है, इसके अंदर आई स्मॉल है।
तो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे अलाउड नहीं करते नाम रखना, इसलिए वो ये बाउंडेशन लगा देते हैं कि हमारा नाम रिपीट नहीं होगा, कि हम कन्वर्ट या करके या पूरा दोबारा चेक करते हैं। बट लोअर और अपर फंक्शन लगाना आ जाना चाहिए कि सबसे पहले कोई भी स्ट्रिंग लो और उसके ऊपर लगा दो डॉट लोअर। अब ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रिंग जो है वेरिएबल ही होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली करता हूँ प्रिंट अगर मैं इस पे भी लगा दूँ ना डॉट लोअर, तो ये भी स्मॉल में कन्वर्ट होके आएगा मेरे पास। जैसे कि ये तो ऑलरेडी स्मॉल में है ये चीज़ें, तो ना ये वाला एस भी स्मॉल हो जाएगा, ये वाला ए भी स्मॉल हो जाएगा, ये वाला डी भी स्मॉल हो जाएगा। तो लोअर मेथड थोड़ा क्लियर, जी सर। जो सबको छोटे में कन्वर्ट करता है। इतना इजी है पाइथन, बस पूछो तुम बस याद रख लो मेथड नेम। उसके बाद अगला जो हमारा मेथड आता है, अब बहुत सारे मेथड चलेंगे थोड़े टाइम तक, है ना। अगला जो हमारा मेथड आता है वो होता है स्ट्रिप। स्ट्रिप यानी कि रिमूव करना। जैसे कि अब मेरी एक स्ट्रिंग है टेस्ट स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग के राइट साइड में कितने स्पेस हैं? 3। और लेफ्ट साइड में कितने स्पेस है? 2। 2 हो या 3 हो, है ना। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने या पहले गवर्नमेंट ने भी कुछ स्कीमें निकाली थी। नहीं मतलब स्ट्रिंग के लिए नहीं, बट एग्जांपल मैं सोच रहा था कि छोड़ो, उसको स्किप करते हैं अपन। यहाँ मैं क्या सोच रहा था, एग्जांपल अच्छा आया था दिमाग में पर कोई नहीं। हाँ यही एग्जांपल ले लो भाई। अब मान लो फेसबुक में लॉगिन करने जा रहा हूँ, है ना, facebook.com, और अरे यूआई यूआई बदल दिया भाई इन्होंने तो, बढ़िया एकदम। अब यहाँ पे जब मैं नाम बनाऊंगा, लेट्स से क्रिएट करता हूँ मैं अकाउंट, तो फर्स्ट नेम जरूरी है मैं सीधा विपिन लिख दूंगा। लोग हरकतें नहीं करते, मैं तो 3-4 बार स्पेस दबा के फिर विपिन लिख के फिर स्पेस दबा के देखूंगा क्या होता है, क्योंकि ऐसे यूजर नेम तो हम सबने देखे हैं इंस्टाग्राम पे। ऐसे ऐसे तो सबने देखे हैं। तो ऐसे यूजर नेम को फिक्स करने के लिए हमारे पास जो है स्ट्रिप मेथड होता है, जिसका काम होता है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड से वैल्यूज को काटना। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैंने सेम माई स्ट्रिंग बनाया, मैं माई स्ट्रिंग ही एक वेरिएबल लेके चल रहा हूँ ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे। अब इसके इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, मैंने इसको ऊपर लगा दिया स्ट्रिप नाम का फंक्शन, इसको मेथड बोलते हैं वैसे तो। मैंने इस पर स्ट्रिंग नाम का मेथड लगा दिया, तो अब जो आउटपुट आएगा वहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि एक भी स्पेस उसमें नहीं है। देखो अगर यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ तो सीधा पूरी की पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है, मतलब पीछे भी कोई स्पेस नहीं है, और आगे होता तो आपको दिख ही जाता। एक बार क्या करता हूँ बिना स्ट्रिप किए प्रिंट करा के दिखाता हूँ। माई स्ट्रिंग, है ना, यहाँ पे क्या हुआ, देखो आगे भी स्पेस आ गया 3, 2 का एक्चुअली, है ना, 2 दे रखा है, और इधर भी 2 का स्पेस आने के बाद पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है। तो एक्चुअल हेलो तो ये था, 2 का स्पेस हेलो, 2 का स्पेस। अगर मैंने इसको स्ट्रिप किया तो अब जो है नई वैल्यू क्या बन के आ गई मेरी, अगल बगल के जो भी कुछ थी ना साइड की चीज़ें वो इसने हटा दी। ठीक है, तो ये काम आता है स्ट्रिप। स्ट्रिप को समझने में कोई दिक्कत हो? नो सर। ठीक है, देखो कुछ ये समझ लो, आज अगर हम मेथड ख़त्म कर पाए तो हम अगले टॉपिक पे जा सकते हैं, बट मोस्टली अब पाइथन में हमारा लूप के बाद यही चीज़ें बचेंगी, मेथड्स पढ़ना सारे, फिर फंक्शंस और फिर क्लासेस, इसी तरह से डेटा। अब ये तो था, क्या था सर, जब साइडों में स्पेस दे रखा था लोगों ने, स्पेस टाइप कर दिया,
इसने तो उसको हटाया। अब मान लो कोई अंडरस्कोर भी टाइप कर देगा फेसबुक के यहाँ, तो जैसे मैं ऐसे लिख दूंगा हाइफन 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 विपिन हाइफन हाइफन, ऐसा कुछ मैं कर दूं, तो इसको कैसे फिक्स करूंगा? तो इसके लिए भी ऑप्शन दिया पाइथन ने। अब पाइथन ने क्या बोला कि मान लो ऐसा कुछ स्ट्रिंग तुम्हारे पास है ना, हेलो हाइफन 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 हाइफन, तो स्ट्रिप नाम का जो मेथड है, इसको आप बता दो कि किसको काटना है अगल बगल से। जैसे इसके अगल बगल में हाइफन था, इधर भी हाइफन था, मैंने बोला हाइफन से काटना चालू करो, मतलब हाइफन जहां भी दिखे आपको लेफ्ट राइट में, उसको हटा दो। तो ये मेरा नॉर्मल स्ट्रिंग था। जब मैंने इसके ऊपर स्ट्रिप मेथड अप्लाई किया तो ये क्या बन गया नॉर्मली मेरा, वो यहाँ नहीं बनेगा, सिर्फ हेलो बन गया। अगल बगल के जितने भी हाइफन थे सारे हट गए। तो ये जो है काम होता है हमारा स्ट्रिप नाम के फंक्शन का। अरे रुक जा भाई, ये मीटिंग ना। ठीक है। अब जो अगला फंक्शन, अच्छा अभी थोड़ा स्ट्रिप को और अच्छे से देखते हैं। अब सर ये आगे से हटाता है पीछे से हटाता है डेटा, है ना। एक हम ट्राई करते हैं बीच में भी कुछ ऐड करने का। अभी अभी क्या हो रखा है, तो हाइफन है, फिर कुछ कैरेक्टर्स है, फिर हाइफन्स है, फिर कुछ कैरेक्टर्स है और फिर हाइफन्स है। तो स्ट्रिप का जो काम है वो सिर्फ इतना है कि वो राइट साइड से और लेफ्ट साइड से जो डेटा होता है उसी को काटता है। ये कभी भी बीच में से कोई डेटा नहीं निकालता। ठीक है। अब अगर इसको रन करूंगा तो हेलो हाइफन हाइफन एलो आ गया कि जो भी अगल बगल का था वो कट गया और बीच वाला बचा है सिर्फ। अब स्ट्रिप फंक्शन को लेके कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर, हाँ इसमें ये सिर्फ जैसे हाइफन और कैरेक्टर्स पे काम करता है, तो इसके अलावा जो और सिंबल्स होंगे उन पे भी ये सेम वर्क करेगा? हाँ, सबके ऊपर सेम वर्क करेगा ये। जैसे कि एक और ट्राई करते हैं ना, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टार, तो अब अगर मैं बोलूँगा हाइफन हटाओ, तो आगे और पीछे हाइफन्स तो है ही नहीं, तो ये कुछ नहीं करेगा। ठीक है। अगर मैंने इसको बोला स्टार हटाओ आगे पीछे से, तो अब ये क्या करेगा, स्टार हटा देगा। ठीक है। ओके। किसी भी कैरेक्टर पे काम करेगा, जो कैरेक्टर यहाँ आप लिख दोगे ये उसी के ऊपर काम करने लग जाएगा। अब इसके अंदर मान लो भाई यहाँ पे जो होता है चालू हमारा हाइफन, है ना, और पीछे की तरफ क्या है हमारा स्टार। मैंने इसको बोला है स्टार हटाना है, तो वो सिर्फ स्टार को ही छेड़ेगा, हाइफन को नहीं छेड़ेगा। अगर मैंने इसको बोला हाइफन, तो अब वो हाइफन को जो है छेड़ेगा, स्टार को नहीं छेड़ेगा। ये हमारा होता है स्ट्रिप फंक्शन। अगर इसको एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट दोगे तो ये सब कुछ ट्रिम करता है। जैसे कि अब सर मेरे को तो स्टार भी हटाने हैं और हाइफन भी हटाने हैं, तो मैंने क्या किया, हाइफन भी बता दिया स्टार भी बता दिया। अब ये देखेगा हाइफन है क्या आगे पीछे, इसने बोला हाँ भाई हाइफन तो है आगे पीछे, तो काट दो सबको। इसने बोला स्टार है आगे पीछे, उसने बोला आगे तो नहीं है भाई पीछे है, तो सब स्टार्स को काट दो। तो ज़रूरी नहीं है स्ट्रिप फंक्शन को है आप अंदर एक ही कैरेक्टर वाली स्ट्रिंग भेजे, इसको मल्टीपल कैरेक्टर्स की भी भेज सकते हैं। अब मान लो गलती से मैं यहाँ पे लिख दूँ एच, तो अब वो क्या करता है, उसने देखा हाइफन है आगे या पीछे कहीं भी, भाई आगे हाइफन है, सारे के सारे काट दिए। फिर उसने देखा स्टार है आगे पीछे कहीं भी, बोला है पीछे, उसने सारे स्टार काट दिए। अब उसने बोला एच है आगे या पीछे कहीं भी,
उसने बोला हाँ भाई आगे एच है, तो ये एच को भी काट देगा। बट सर एच को क्यों काटेगा, क्योंकि वैसे अगर अपन देखें हाइफन और जो स्टार है वो तो आगे पीछे, तो एच तो वैसे तो नॉर्मली उनके बीच में आ रहा है ना, देखो ये या तो ये शायद सीरियल वाइज चल रहा है। हाँ सीरियल वाइज चलता है ये। हाइफन सारे कट गए, हैश सारे कट गए, तो जो भी कुछ बचा उसमें एच ही सबसे आगे बचा है। तो ये एच को भी काट देगा। स्ट्रिप का काम ही यही है, हटाना अगल बगल से, सिर्फ लेफ्ट और राइट से हटाता है, सेंटर से कुछ नहीं हटाता है। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रिप फंक्शन। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये ना। नो सर। ठीक है, मोहन विजय विजय। मोहन को नहीं आ रहा समझ में। अब स्ट्रिप के ही दो भाई हैं, ठीक है, एक है आर स्ट्रिप और एक है एल स्ट्रिप। नाम से ही समझ में आ रहे होंगे। आर स्ट्रिप क्या करता है, सिर्फ राइट वाली वैल्यू को काटता है। एल स्ट्रिप क्या करता है, सिर्फ लेफ्ट वाली वैल्यू को काटता है। जैसे कि सर ये मेरा स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना, और मान लो इसके अंदर मैंने लेफ्ट साइड में ऐड कर दिए 8888, ठीक है। अब मैंने बोला एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड से काटना चालू करो, मैंने इसको कुछ भी बताया नहीं, तो ये सिर्फ किसको काटता है, स्पेस को काटता है। अब मैंने इसको रन किया तो इसने कुछ भी नहीं काटा, इसने पीछे से भी कुछ नहीं काटा। देखो अगर मैं जाऊंगा तो दो स्पेस मेरे यों के यों रखे हुए हैं, क्योंकि एल स्ट्रिप का काम है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से डेटा को काटना। जैसे कि मान लो यहाँ भी मैं 8888 लिख देता हूँ, और अब मैं एल स्ट्रिप को बताता हूँ कि भाई 8 को काट, तो वो सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड चेक करता है, क्या लेफ्ट साइड में 8 आ रहा है, जहाँ तक 8 आता है ये वहाँ तक काट देता है, और बस राइट वाली चीज़ को ये छेड़ता ही नहीं है। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से काटना। अगर रन करूँगा तो सारे के सारे लेफ्ट वाले 8 चले गए ना। बेसिकली इसी को दो भाई में डिवाइड कर दिया स्ट्रिप को ही, कि एक अगर कोई सिर्फ लेफ्ट साइड से ही काटना चाहे तो, अगर कोई सिर्फ राइट साइड से ही काटना चाहे तो, इस तरह से। अगेन यहाँ भी मल्टीपल वैल्यू वाला ऑप्शन है। मान लो यहाँ पे मैं लिख दूँ माइनस स्टार माइनस और स्टार, तो वो क्या करेगा, अगर मैं बोलूँ माइनस और स्टार दोनों हटा दो लेफ्ट से, तो वो उसी हिसाब से काम करेगा, माइनस और स्टार्स को हटा देगा। एल स्ट्रिप में कोई दिक्कत, नॉर्मल स्ट्रिप के जैसे, बस सिर्फ लेफ्ट साइड से हटाता है। सर बट ये जो वैल्यू है माइनस और स्टार वाली, तो ये राइट साइड में है। लेफ्ट है वो, हाँ लेफ्ट, ठीक है सर। है ना। और इसी का दूसरा भाई है आर स्ट्रिप। अब लेफ्ट वाला लेफ्ट से हटाता था, राइट वाला कहाँ से हटाएगा, राइट से हटाएगा। हाँ है ना। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया इसको, तो वो देखता है स्पेस वगैरह है क्या, हमारे में तो कोई स्पेस है ही नहीं, तो कुछ हटेगा ही नहीं। फिर मैंने इसको बोल दिया भाई जहाँ भी तेरे को प्लस दिखे उसको काट दियो, तो अब ये सिर्फ राइट साइड वाले प्लस को हटाएगा, लेफ्ट साइड वाले प्लस को नहीं छेड़ेगा। ये होता है एल लेफ्ट स्ट्रिप, आर राइट स्ट्रिप, ठीक है। और एक खुद स्ट्रिप होता है जो दोनों साइड से काटता है। तो इन तीन फंक्शंस में, इन तीन मेथड्स में कोई दिक्कत, ठीक है। नो सर। अब इसका आउटपुट बता दो मेरे को फिर। अच्छा प्रिंट नहीं किया गया इसको, लेफ्ट स्ट्रिप कर रहा है वो इन सबको। अभी विराट का मैसेज अभी तो ख़त्म नहीं हुई है ना,
ख़त्म करके ही करेंगे। देखो सबसे पहले इसने क्या किया, जितने भी सी आएंगे लेफ्ट में काट देगा। क्या ये सी से कट रहा है? नहीं, तो कुछ नहीं होगा, है ना। फिर डब्लू आया, अब डब्लू है तो इतना पार्ट कट जाएगा। फिर एस आया, एस तो नहीं है सर इधर। फिर डी आया, डी भी नहीं है सर इधर। फिर आया डॉट, डॉट तो है सर, तो ये एक्स्ट्रा डॉट भी कट गया। तो आया क्या, FOSS डॉट इन। और तो ये होता है हमारा स्ट्रिप। गुड, स्ट्रिप मतलब सबको समझ में आ गया। एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप, लेफ्ट और राइट वाले। ठीक है, ये हमने राइट से काटा था इसको, है ना। तो ये अनदर यूज केस हो गया इसका। जैसे कि आपको कोई भी हम वेबसाइट का URL या फोटो का URL, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट देखिए ना, यूट्यूब वीडियो का लिंक बताओ हम उसको डाउनलोड कर देंगे, ऐसे कुछ कर करके ना। तो वो ये सब मेथड्स वहाँ पे यूज़ में हो सकते हैं। लेट्स से कोई भी वीडियो खोल सकते हैं क्या, कोई भी वीडियो खोल लेते हैं यूट्यूब पे जाके, है ना। लेट्स से हम जाते हैं मूवीज़ में, और ये मूवी पे हम चले गए, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रिंग बन के आई। अब मैं बोलूँ मुझको इसमें से ये सब हटाना है, HTTPS:/, ये थोड़े ना काम का होता है, ये तो फिक्स चीज़ें होती है, ये कभी किसी काम की नहीं होती। तो इनको हटाने के लिए आई कैन जस्ट डू, ओह मान लो ये ए है, तो A डॉट एल स्ट्रिप, और भाई अब तेरे को जहाँ भी H दिखे, T दिखे, P दिखे, S दिखे, स्लैश दिखे, कोलन दिखे, W दिखे, सबको हटा दे। अब इसने देखा H गायब कर दिया। फिर देखा T, दोनों T गायब कर दिए। फिर देखा P को भी गायब कर दिया। फिर देखा S को भी गायब कर दिया। स्लैश, अब कहीं ना कहीं आई थिंक ये रिवर्स भी चेक करता है, या दोनों साइड से चेक करता है कि कोलन है, तो कोलन को हटा देगा। एक बार देख लेते हैं इसको प्रिंट करा के, ना। तो ये सारा का सारा जो भी एक्स्ट्रा डेटा है उसको हटा देगा। ओह डॉट आ गया, मैंने डॉट नहीं लिखा क्या? हाँ डॉट नहीं लिखा इसके अंदर, डॉट, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ इतना ही डेटा आ गया जो मेरे काम का है। बोल दो मेरे काम की तो सिर्फ ये आईडी है, ये सब भी मैं हटा सकता हूँ अगर फ्यूचर में कुछ करेंगे हम। बट इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा यूज केस आते हैं एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। अब जो अगला मेथड हमारा है, दो मेथड हम पढ़ेंगे, एक है स्टार्ट्स विद, एक है एंड्स विद। स्टार्ट्स विद का मतलब है क्या वो शुरू होता है। लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग ली है S बराबर हेलो हाउ आर यू डूइंग, दिस इज ए पाइथन क्लास। मैंने एक बड़ी सी स्ट्रिंग ले ली S, और मैंने कॉल किया S डॉट स्टार्ट्स विद, कि मेरी स्ट्रिंग किससे स्टार्ट होती है। जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर तो मेंबरशिप बताता है कि ये चीज़ उसके अंदर है या नहीं। स्टार्ट्स विद क्या बताता है कि गिवन स्ट्रिंग इस छोटी वाली स्ट्रिंग से स्टार्ट होती है क्या। जैसे मैंने लिखा हेलो, तो क्या मेरी स्ट्रिंग हेलो से स्टार्ट होती है ऊपर वाली? यस, तो ऐसे केस में ये देता है ट्रू। अगर मैंने लिख दिया LLO, तो क्या मेरी स्ट्रिंग LLO से स्टार्ट होती है? नहीं होती, क्योंकि मेरी तो HE से स्टार्ट होती है। तो ये यहाँ पे दे देगा फॉल्स। ये होता है स्टार्ट्स विद। इसमें कोई दिक्कत, ये सिर्फ ये देखता है कि जो छोटी स्ट्रिंग दी है अगर ये उससे स्टार्ट हो रही है तब तो ठीक है, नहीं हो रही है तो यहीं रोक दो, कोई इशू। ठीक है, इसी का जुड़वा भाई है एंड्स विद, जो कि क्या चेक करता है कि स्ट्रिंग खत्म सही तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ क्लास, तो क्या मेरी स्ट्रिंग क्लास से खत्म हो रही है?
देखो मेरी स्ट्रिंग के लास्ट में क्लास है जरूर, लेकिन ख़त्म हो रही है क्लास डॉट से। तो ये करंट सिचुएशन में क्या देगा, फॉल्स देगा कि भाई नहीं, क्लासेस से तो नहीं ख़त्म हो रही। अब मैं इसको बोलूँ क्या ख़त्म हो रही है मेरी स्ट्रिंग इस छोटी स्ट्रिंग से, क्या मेरी स्ट्रिंग के लास्ट में आ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है? अगर लिखा होता है तो ट्रू होता है ना, जैसे कि क्लासेस यहाँ लिखा हुआ है और भाई ये क्लासेस से ही ख़त्म हो रही है, एंड्स विद है, तो ये यहाँ पे क्या देगा, ट्रू देगा। एंड्स विद और स्टार्ट्स विद में कोई दिक्कत? इन दोनों फंक्शन में कोई दिक्कत है तो बताओ। विजय को नहीं है, ठीक है, रोहित को नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी दिक्कत तो बता देना, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी बताना ज़रूरी है, क्लास के बाद भी बता देना, वहाँ भी दोबारा ट्राई कर लेंगे। इसके बाद जो हमारे मेथड हैं वो होते हैं जस्टिफाई करने के, ठीक है। जस्टिफाई भी थोड़ा थोड़ा स्ट्रिंग या स्ट्रिप जैसे है, लेकिन देखते हैं थोड़ा सा ही अलग होता है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स से मैंने दिया स्पेस। अब ABC नाम की जो स्ट्रिंग है, चलो ऐसा हमने बहुत बार देखा है ना कि विपिन, रोहित, है ना, मोहन, प्रिया, प्रियंका है, विजय, है ना। अब सबके जो नाम है, किस्मत देखो सब बराबर भी लाइन में, मैं समझाऊं भी तो मतलब ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, पर ठीक है प्रियंका का है। तो यूजुअली क्या होता है, एक सीक्वेंस में भले ही चालू ना हो, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो ख़त्म एक सीक्वेंस में ही होते हैं। ओ 3 दिन है, यहाँ पे क्या हुआ, ख़त्म होने वाली लाइन क्या है, सेम टू सेम है। तो इस तरह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमको लिखने पड़ते हैं, फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की लेटर लिख रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं, तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि एक तरीके से वो फॉर्मेटेड हो। तो इस फॉर्मेट में एक स्ट्रिंग को डालने के लिए जो है हम यूज करते हैं आर जस्ट और एल जस्ट का। इनका मतलब होता है जस्टिफाई करना। अब जस्टिफाई करना मतलब ऐसा हो गया कि सपोर्ट लेना हो गया किसी का, है ना। अगर मैं बोलूँ कि भाई मोहन पढ़ता नहीं है ना, और मोहन का भाई बोले नहीं सर पढ़ता तो है, 2-2 3-3 घंटे लैपटॉप खोल के बैठा रहता है, तो यहाँ पे मोहन का भाई जो है वो जस्टिफाई कर रहा है कि मोहन पढ़ता है। मैं मजाक कर रहा हूँ, सच में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वही काम जो है यहाँ पे पाइथन करती है, आर जस्ट लेफ्ट जस्टिफाई राइट जस्टिफाई। ये एक आर्ग्यूमेंट लेती है आपसे आपका इंटीजर कि कितनी वैल्यू इसको जस्टिफाई करनी है। बेसिकली शुद्ध भाषा में बोले तो ये जो है आपके लिए जगह बुक करती है। मान लो इतना बड़ा टर्मिनल है, आपने बोल दिया 10, तो ये 10 कैरेक्टर जो है आपकी स्ट्रिंग के लिए बुक कर लेगी। चाहे आपकी स्ट्रिंग 4 कैरेक्टर की है, लेकिन ये कितने बुक कर देगी, 10 बुक कर देगी। तो पहला आर्ग्यूमेंट तो ये होता है। और दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे होता है वो होता है कि जो जगह मैंने बुक करी वहाँ पे रखूँ क्या। अभी के लिए मैंने स्पेस बता रखा है, ठीक है। तो एक बार इसको प्रिंट कराते, एक बार यूज़ करेंगे ना तब ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अभी मैंने इसको रन किया, अभी तो खैर कुछ दिखेगा नहीं, प्रिंट और करना पड़ेगा ना। हाँ, सेव किया, रन किया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बोला था 10 की जगह तेरे को जस्टिफाई करनी है, 10 की जगह रोकनी है। तो इसने देखो जगह कितनी रोकी टोटल में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके आगे जाऊंगा तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो रही है, मतलब इसने यहीं तक रोका है। तो टोटल में इसने रोकी 10 जगह,
और जो डेटा है वो सारा का सारा डाला इसने राइट साइड में, क्योंकि मैं आर जस्ट यूज़ कर रहा हूँ, और वो सारा डेटा स्पेस से भरा क्योंकि मैंने स्पेस बताया था। अब मान लो यहाँ पे मैं बता दूँ प्लस का सिंबल, तो आर जस्ट का मतलब ये है कि राइट साइड वो जस्टिफाई करेगा, टोटल वो जगह रोकेगा 10 की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की वो बाइट रोकेगा, और उसके अंदर जितनी मेरी स्ट्रिंग है, लेट्स से उल्टा लिखता है पहले तो, ये बी ए सी ए है ना, जो भी कुछ खाली बचता है इसके अंदर वो ये वाली चीज़ भर देता है। अभी मैंने प्लस लिखा है तो उन सब की जगह पे क्या आ गया, प्लस आ गया। अगर इसको रन करूँगा तो देखना क्या हुआ है। मैंने लिखा है आर जस्ट, तो राइट साइड में जित मेरी स्ट्रिंग छोटी थी है ना, छोटी थी, खाली जगह उसने भर दी प्लस से। ये है जस्टिफाई करना है एक दूसरे के लिए वेरिएबल्स वैल्यूज को। थोड़ा समझ में आया? यस सर। ये थोड़ा थोड़ा ऊपर से गया होगा ना। अब इसी का भाई है एल जस्ट, ये क्या करता है, लेफ्ट साइड में जस्टिफाई कराता है। जस्टिफाई कराता है मतलब बुक करता है ना। अब मैंने इसको बोला भाई 10 की जगह बुक कर ले, इसने 10 जगह पे हाइफन लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन वैल्यूज आई 4 ही, तो जगह कितनी बुक हुई, 4 ही। तो ये काफ़ी टाइम से खाली पड़ी होती है ऐसी जगह। एल जस्टिफाई अगर समझ नहीं आ रहा याद रखना है, बस इतना समझ लो, एल वाला जो है वो लेफ्ट साइड में डेटा भरता है, आर वाला जो है वो राइट साइड में डेटा भरता है। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया 20, तो टोटल वो कितनी बुकिंग करेगा, 20। 20 की है ना। और मेरी स्ट्रिंग 4 की है, तो 4 में तो मेरी स्ट्रिंग रहेगी, बाकी के 16 जो बचेंगी उनकी जगह पे हाइफन रख देगा। जैसे कि 4 में तो मेरी स्ट्रिंग हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल जो कि 20 जगह 20 की, बाकियों के अंदर 16 के अंदर हाइफन भर दिया, और बाकी 4 में मेरी स्ट्रिंग भर दी। ठीक है, ये होता है एल जस्ट। एक सिचुएशन आप ऐसी बोलोगी सर मैं यहाँ तो बता दूँ छोटी कि भाई 5 की ही जगह रोक, और स्ट्रिंग बता दूँ लंबी सारी, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो कोई एरर या कुछ वार्निंग नहीं आती। जितनी लंबी स्ट्रिंग है वो उतनी ही जगह रोकता है, स्ट्रिंग में से कुछ भी नहीं काटता कभी भी, एक्चुअल स्ट्रिंग में से कभी कुछ भी नहीं कटता। ठीक है, ये हमारा होता है एल जस्टिफाई। एक्सक्यूज मी सर, वही सेम चीज अगर अपन इसको थोड़ा ट्विस्ट कर दे, जैसे अभी आपने बोला कि अगर स्ट्रिंग छोटी है हाँ और जगह आपने काफी सारी रोकी, स्ट्रिंग बड़ी है और जगह आपने कम रोकी है, तो फिर वो एरर नहीं देगा। तो वैसे ही हो कि स्ट्रिंग मैंने छोटी रख दी और जगह मैंने काफी सारी रख दी, तो फिर जगह काफ़ी रख दी है तो वो उस जगह में जो बचेगी उसमें ये वाली चीज़ भर देगा। और अगर मैं ये ना दूं तो अगर ये ना दोगे तो हम्म, वो आपको बेसिकली स्पेस ही होती है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, स्पेस भरेगा। देखो अच्छा, कुछ भी नहीं मतलब दोगे, स्पेस क्रिएट तो करेगा ना वो उतना। हाँ स्पेस तो वो उतना क्रिएट करेगा। अच्छा, हाइफन तो मैंने समझाने के लिए दिया था कि ताकि टर्मिनल में दिख जाए कि हाँ भाई भर गया देखो। हाँ मतलब मेरा वही पूछना था कि अगर इफ हाइफन भी ना हो तो स्पेस तब भी वो क्रिएट तो करेगा ही ना। यस, तब भी वो क्रिएट करेगा। हाँ। ठीक है, एक और फंक्शन ट्राई कर लेते हैं ना, उसके बाद ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा फंक्शन से बोर हो जाएंगे हम भी। रिप्लेस नाम का फंक्शन, बस रिप्लेस नाम से ही समझ में आ रहा है। एक तो एल जस्टिफाई होता है और दूसरा कौन सा होता है इससे पहले का? आर जस्टिफाई। देखो ठीक। जस्टिफाई पूरा नहीं लिखते, सिर्फ जस्ट लिखते हैं हम। मतलब रिप्लेस करने का मतलब क्या हुआ भाई, एक चीज को दूसरी चीज से बदल दो, यही हुआ, यही होता है ना रिप्लेस तो।
तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मेरे पास एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, इसके ऊपर मैंने रिप्लेस मेथड को कॉल किया और मैंने बोला ओ को हाइफन से बदल दो। तो इस स्ट्रिंग में जितनी भी बार ओ आता है, अभी तो खैर एक बार ही है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, हाइफन आ जाएगा। ओ की जगह क्या आ गया, वो दो जगह था हेलो में और वर्ल्ड में, हाइफन आ गया। ठीक है, तो ये काम करता है रिप्लेस। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एल की जगह पे हाइफन लगा दो, तो 3 जगह पे जो है हमारा हाइफन आ जाएगा। रिप्लेस क्लियर? रिप्लेस के एक दो छोटे छोटे से एग्जांपल हैं, जैसे कि मान लो ये बड़ी वैल्यूज भी रिप्लेस करता है, ज़रूरी नहीं एक ही कैरेक्टर हो। मैंने बोल दिया एल ओ को रिप्लेस कर दो ओ एल से, या मान लो एल एल ओ से, तो एल ओ नाम की स्ट्रिंग ढूंढेगा सबसे पहले, वो कहाँ पे है एल ओ, ये रहा। तो इसको हटा के क्या रख देगा, एल 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 ओ। ठीक है, तो ये है रिप्लेस, जो कि पहली वाली वैल्यू को हटा के सब जगह से उसकी जगह दूसरे वाली वैल्यू रख देता है। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत? सर मुझे जो डबल एल और ओ है ऊपर हेलो में, हाँ हाँ, और यहाँ पे 3 टाइम डबल एल और ओ है। इस सिर्फ एक बार एल और ओ जो है, सिर्फ इसको हटाएगा और इसको रख देगा वहाँ पे, ये करेगा। ठीक है सर, है ना? राइट साइड जितनी वैल्यू डालेंगे वो सारी डाल देगा वो। हाँ, राइट साइड वाली सारी वैल्यू डाल देगा, लेफ्ट साइड वाले को हटा के। अगर लेफ्ट वाली 5 बार है तो 5 बार राइट वाली डाल देगा। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं, ए बराबर आई लिव इन इंडिया। ठीक है, मैंने बोला ए डॉट रिप्लेस कि जहाँ भी आपको दिखे इन, उसकी जगह पे जो है आप रिप्लेस कर दो, कोमा लगा के हम बताते हैं, प्लस प्लस से। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में कितनी बार इन आता है, भाई एक तो ये रहा, 2 टाइम। है ना, और एक ये रहा। तो इसकी जगह पे भी प्लस प्लस आ जाएगा, वो इसको हटा देगा और यहाँ पे लिखेगा प्लस प्लस, और इस वाले इनको भी हटा देगा और यहाँ पे क्या लिखिएगा, प्लस और प्लस। ठीक है, ये हमारा होता है रिप्लेस मेथड। ठीक है, अब कोई दिक्कत है इसमें, रिप्लेस वाले में? बाकी तो आज प्रैक्टिस करोगे ही, है ना? ठीक है, सबकी आवाज़ बंद है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आगे वाला जो मेथड है वो अभी मैं नहीं बताऊंगा, स्प्लिट वाला हम पढ़ेंगे जब हम लिस्ट करेंगे, है ना? ओके सर। तो मैं रिकॉर्डिंग रोक के भेजता हूँ, है ना?